नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम 30 जनवरी करंट अफेयर की प्रमुख घटनाओं को विस्तार से समझेंगे। जी बिल्कुल। तो आज हमारे पास चर्चा के लिए कई दिलचस्प विषय हैं, तकनीक से लेकर इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंध तक। जी बिल्कुल। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं, जो सोशल मीडिया और बच्चों से जुड़ा है। एक ऐसा मुद्दा जो आजकल लगभग हर घर में बहस का विषय है। हाँ, और इसी से जुड़ा हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक हाल ही में किस देश ने पारित किया है? और इसके विकल्प है जर्मनी, इटली, फ्रांस या स्वीडन। इसका सही जवाब है फ्रांस। तो फ्रांस ने ये काफी बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला है। फ्रांस की संसद ने ये विधेयक पारित किया है और ये दिखाता है कि सरकारें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के असर को लेकर अब कितनी गंभीर हो गई हैं। 15 साल की उम्र, ये तो काफी सख्त नियम लगता है तो। पर देखिए, दूसरे देश भी ऐसे कदम उठा रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। अच्छा, तो ये एक वैश्विक ट्रेंड बनता जा रहा है। वैसे फ्रांस से जुड़ी कुछ और भी दिलचस्प खबरें हैं हमारे पास। जी। फ्रांस में ही दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है। वाह, ये तो ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। बिल्कुल। और भारत और फ्रांस के बीच शक्ति नाम का एक रक्षा अभ्यास भी आयोजित किया जाता है। और एक और बात थी, एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप के बारे में। हाँ, फ्रांस की ही एक महिला में एक बहुत ही दुर्लभ और नया ब्लड ग्रुप पाया गया है, जो मेडिकल साइंस के लिए एक नई खोज है। कमाल है। चलिए अब फ्रांस से हजारों साल पीछे चलते हैं, इतिहास की गहराइयों में। जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 67,800 साल पुरानी दुनिया की सबसे प्राचीन शिलालेख कला यानी रॉक आर्ट की खोज किस देश के मूना द्वीप पर की गई है? इंडोनेशिया। 67,800 साल, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। जी, ये सच में एक असाधारण खोज है। ये इंडोनेशिया के मूना द्वीप की एक गुफा में मिली है। और इसमें क्या मिला है? ये पेंटिंग्स कैसी हैं? इन गुफा चित्रों में लाल गेरू रेड ओकर का इस्तेमाल हुआ है और इनमें मानव जैसी आकृतियां बनी हुई हैं। अच्छा। और ये इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि ये अब तक खोजी गई दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ये भी याद रखना जरूरी है। जी। चलिए प्राचीन इतिहास से अब सीधे भविष्य की तकनीक पर आते हैं। भारतीय रेलवे ने भी कुछ नया किया है। हाँ, और हमारा तीसरा प्रश्न इसी से जुड़ा है। भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा और स्टेशन प्रबंधन के लिए अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASA अर्जुन कहाँ तैनात किया है? विकल्प है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर है। जी, और काम भी। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा की निगरानी करना और स्टेशन मैनेजमेंट में मदद करना है। तो ये एक तरह से AI और रोबोटिक्स का रेलवे में एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि विशाखापत्तनम दक्षिण तटीय रेलवे का एक प्रमुख केंद्र है। अच्छा, अब आते हैं चौथे सवाल पर, जो थोड़ा अलग है। जी। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव यानी स्टेट माइक्रोब घोषित किया है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? और सही जवाब है केरल। ये तो बहुत ही अनोखा कदम है, किसी बैक्टीरिया को राज्य का प्रतीक बनाना। हाँ, और बैसिलस सबटिलिस एक बहुत ही उपयोगी सूक्ष्म जीव है। वैसे केरल के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं ना? जी, केरल को नारियल की भूमि भी कहा जाता है और मसालों के लिए भी मशहूर है। हाँ, काली मिर्च और रबर के उत्पादन में केरल पहले स्थान पर है। अच्छा। और ये भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भी बना है। वन्य जीवों के संरक्षण में भी केरल का काम काफी महत्वपूर्ण रहा है। जी, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट दोनों यहाँ बहुत सफल रहे हैं। और हाल ही में अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। अब पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो फिर से इतिहास से जुड़ा है। हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक एरा से संबंधित वस्तुएं खोजी गई हैं? बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना या महाराष्ट्र? और इसका सही जवाब है कर्नाटक। तो कर्नाटक में भी पुरातात्विक खोजें चल रही हैं। जी, और कर्नाटक से जुड़ी कुछ और बातें भी जान लेते हैं। कर्नाटक कॉफी, मक्का और नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। और हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या भी कर्नाटक में ही है ना? बिल्कुल। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कर्नाटक आगे है। अंगदान के मामले में इसने 2025 में रिकॉर्ड कायम किया था। और एक और बहुत ही प्रगतिशील कदम, ये पहला राज्य है निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में। ये वाकई सराहनीय है। चलिए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। ये एक बहुत बड़ी खबर है। हाँ, हमारा छठा प्रश्न इसी से संबंधित है। जनवरी 2026 में भारत ने किस संगठन के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है? यूरोपीय संघ, आसियान, ब्रिक्स या नाटो? इसका सही जवाब है यूरोपीय संघ। और इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, ऐसा क्यों? इसे ऐसा कहने के पीछे कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि ये समझौता वैश्विक जीडीपी के लगभग 25% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। 25%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, और इसकी घोषणा 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान की गई।
इस समझौते में ऐसा क्या खास है? सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने यूरोपीय कारों पर लगने वाले शुल्क को 110% से घटाकर सिर्फ 10% कर दिया है। हालांकि ये एक कोटे के तहत होगा। अच्छा, तो इसका असर भारतीय बाजार पर पड़ेगा? बहुत ज्यादा। चलिए अब 7वें प्रश्न पर आते हैं, जो विमानन उद्योग से जुड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या मुंबई? सही जवाब है हैदराबाद। तो विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद में हो रहा है। जी, हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। यह 28 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। समझ गया। अब बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की। ये एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। जी, हमारा 8वां प्रश्न। भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने किस राज्य में एक नया हेलीकॉप्टर MRO हब स्थापित किया है? असम, मेघालय, मणिपुर या नागालैंड? सही उत्तर है असम। और इसे असम के मिसामारी में स्थापित किया गया है, जो LAC के काफी करीब है। MRO का मतलब क्या है? MRO का मतलब है मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, मतलब हेलीकॉप्टरों की मरम्मत और रखरखाव का केंद्र। तो इसका रणनीतिक महत्व क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब उत्तर पूर्व में तैनात सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की सर्विसिंग में लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा। मतलब हमारी ऑपरेशनल तैयारी बेहतर होगी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी कार्रवाई से संबंधित है। जी, राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट के तहत किस राज्य में ड्रग लैब का भंडाफोड़ किया है? पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र या गुजरात? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। तो ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट ये महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला क्षेत्र में हुआ। जी, और इसमें एक बहुत ही अनोखी चीज पकड़ी गई। वो क्या? ये कोई आम लैब नहीं थी, ये एक मोबाइल मेफिड्रोन लैब थी, जिसे एक पोल्ट्री फार्म की आड़ में चलाया जा रहा था। मोबाइल लैब मतलब इसे कहीं भी ले जाया जा सकता था। हाँ, इसीलिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। इस ऑपरेशन में 22 किलो ड्रग्स और कच्चा माल भी जब्त किया गया। ये तो DRI की बहुत बड़ी कामयाबी है। निश्चित रूप से। और चलिए अब आज के आखिरी प्रश्न पर आते हैं, जो खेल जगत से है। जी, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? एलिसा हीली, नेट साइबरब्रांट, हरमनप्रीत कौर या स्मृति मंधाना? और सही जवाब है नेट साइबरब्रांट। ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है ना? जी, इंग्लैंड की ऑलराउंडर है और मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती हैं। उन्होंने किसके खिलाफ ये शतक बनाया? उन्होंने RCB के खिलाफ मात्र 57 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए। वाह, और ये WPL के इतिहास की पहली सेंचुरी है। जी बिल्कुल, ये महिला क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक पल है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने तकनीक से लेकर इतिहास और खेल तक 10 महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से बात की। अब आपके लिए एक सरल सा सवाल, आज की चर्चा के आधार पर बताइए, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स 2026 कहां आयोजित किया जा रहा है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।